नागपुर हिंसा के दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र में सीएम योगी वाला पैंतरा अपनाया गया है। आज देवा भाव की फोर्स बुलडोजर लेकर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पहुंची और फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला दिया। देखिए। नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दंगा करोगे तो योगी के स्टाइल में उसे सबक सिखाया जाएगा। आज फहीम खान के खिलाफ जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन लिया गया है, उससे तो शायद नागपुर में पत्थर फेंकने वाले एक एक दंगाई को नींद नहीं आएगी। टाइम टू टाइम हम आपको बता देते हैं कि आज कैसे एक्शन शुरू हुआ। तो देखिए, सुबह 10 बजे जैसे ही घड़ी पर सुबह 10 बजे नगर निगम की टीम फहीम खान के घर पर पहुंची और फिर फहीम खान के घर के अंदर रखे सामान को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। नगर निगम की टीम के साथ पहुंचे लोगों ने घर के अंदर रखे एक एक सामान को निकालकर बाहर रखा। सुबह 10:30 बजे देवा भाव की फोर्स ने नागपुर हिंसा के मुख्य मास्टरमाइंड फहीम खान के घर की बिजली काट दी। सुबह 10:40 पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। नगर निगम की टीमों ने सबसे पहले फहीम खान के घर की ऊपरी मंजिल को तोड़ना शुरू किया और फिर फहीम खान के घर के अवैध हिस्से को कुछ देर में ही तोड़ दिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फहीम खान मास्टरमाइंड, जो हिंसा यानी कि नागपुर में जो हिंसा 17 मार्च को हुई थी और उसमें भड़काऊ बयान दिया गया था फहीम खान की ओर से, नागपुर को के माहौल को उसने खराब किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चौकसी बढ़ती जा रही थी। पहले ही वहां पर देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, तस्वीर आपको देखिए, पहला बुलडोजर और बड़ी चोट, यहाँ पर बड़ी चोट आरोपी के ऊपर, क्योंकि फहीम खान जिसने लोगों को यहाँ पर भड़काया, लोगों को यहाँ पर उकसाया। फहीम खान पर आरोप है कि फहीम ने 17 मार्च को लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी, जिसके बाद नागपुर में बड़ा दंगा हो गया और दंगाइयों ने 60 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक डाला था, दुकानों में तोड़फोड़ की थी और एक घर को भी नुकसान पहुंचाया था। फहीम खान कैसे नितिन गडकरी के गढ़ में अपने रसूख को बढ़ा रहा था, अब जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान शमीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर शहर अध्यक्ष है। फहीम खान ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसे करारी हार मिली थी। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि फहीम खान चुनाव हारने के बाद अपने राजनीतिक रसूख को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने रसूख को बढ़ाने के लिए ही प्रायोजित तरीके से हिंसा करवाई। लेकिन फहीम खान ये भूल गया कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है और अब वो बचेगा नहीं। फहीम खान अभी हिंसा भड़काने और भड़काऊ भाषण केस में जेल में बंद है, तो उसके घर को तोड़ने के साथ साथ पुलिस ने उसकी कई दुकानों को भी सील कर दिया है। और अब अगला नंबर उन दंगाइयों का है जो हिंसा करने के बाद जाके बिलों में छिप गए या फिर लोगों के बीच रहकर शांति दूत बनने का दिखावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। नागपुर हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान दिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और उसके पहले वो पहुंचे भी थे वहां पर मीटिंग करने के लिए। सीएम ने कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित रहेगी। सख्त लहजे में उन्होंने ये संदेश दे दिया है। खुद नागपुर भी पहुंचे थे। हमारे साथ हमारी सहयोगी पुनीता जुड़ी हुई है। पुनीता, अभी क्या कुछ कार्रवाई नागपुर में देखने को मिल रही है? जो आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसके घर को फिलहाल ढहाया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, अवैध अतिक्रमण जिस पर देखिए बुलडोजर की कार्रवाई अब तक बीते 3 घंटों से यहाँ पर एक्शन देखिए बुलडोजर का देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर और महाराष्ट्र में भाव का बुलडोजर, इसकी चर्चा होने लगी है और यहाँ पर देखिए जबरदस्त तरीके से यानी कि 3 घंटे पहले अगर आप यहाँ पर आप देखते हैं तो 2 मंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन अब 3 घंटे के बाद देखिए यहाँ पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा और ये मलबा देखिए किस तरीके से, यानी कि जो घर था वो मलबे में तब्दील हो चुका है। इसके बाद हड़कंप की स्थिति
देखने को मिल रही है। उन दंगाइयों में जो इस हिंसा में भी शामिल थे, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी आरोपी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें चिन्हित करके उनके घरों पर भी अगर अवैध तरीके से उनका भी निर्माण होगा तो ऐसे ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मलबा, ये अभी कुछ दूर पहले यहाँ पर घर था, 2 मंजिला ये घर था और काफी सालों से यहाँ पर जो फहीम खान है वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहता था। जब यहाँ पर उसका नाम नागपुर हिंसा में सामने आया, मास्टरमाइंड बताया गया, क्योंकि उसने हिंसा को लेकर लोगों को भड़काया है। और इसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची थी और इसी जगह पर देखिए परिवार वालों से पूछताछ हुई। इसके बाद तमाम जो गड़बड़ियां हैं घर को लेकर वो सामने आई और इसके बाद नोटिस दिया गया था, 24 घंटे का समय दिया गया था कि या तो आप खुद ये अवैध जो निर्माण है उसे हटाएं या तो फिर आकर नगर निगम यहाँ पर कार्रवाई करेगा। और इसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, यानी कि जब मोहलत आज खत्म हो गई, इसके बाद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, इसके बाद खुद यहाँ पर आकर टीम जो पहुंचती है और इसके बाद बड़ी कार्रवाई। देखिए यहाँ पर जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर सिर्फ और मलबा नजर आएगा। 2 मंजिला इमारत यहां पर खड़ी थी और अभी भी देखिए बुलडोजर का जो गरजना है वो आप सुन सकते हैं। पीले पंजे से यहां पर प्रहार जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर यहां पर यह संदेश दिया गया है कि अगर महाराष्ट्र में कहीं पर भी किसी भी तरीके से दंगाइयों की तरफ से, अराजक तत्वों की तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश होगी तो ऐसे ही यहां पर एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और यहां पर लगातार पुलिस फोर्स की भी निगरानी, देखिए यहां पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही थी ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई घटना ना घटे। लेकिन साफ तौर पर, सीधे तौर पर यहाँ पर संदेश, और देखिए जब 2 दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा और ऐसा हुआ भी। और नागपुर हिंसा की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है क्योंकि मास्टरमाइंड फहीम खान, जिसने अवैध तरीके से अपना ये घर बनाया था, आज उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है, उसका घर मलबे में तब्दील हो चुका है। और इसके बाद आगे भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई थमने वाली नहीं है क्योंकि जब तक इसका असली चेहरा सामने नहीं आता है, क्या वाकई में फहीम खान मास्टरमाइंड था या सिर्फ वो मोहरा है, तमाम से सवाल अभी भी लगातार जारी है। लेकिन लगातार गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में लेकर देखने को मिल रही है। और देखिए यहाँ पर अभी भी यहाँ पर आप सुन सकते हैं, यहाँ पर देखिए अब जो है धीरे धीरे, क्योंकि जो यहाँ पर घर था उसे तो मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन अब जो यहाँ पर मलबा है अब उसे हटाने का काम भी शुरू हो चुका है, यानी कि मलबा भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब जेसीबी के जरिए जो है मलबा हटाने का काम यहाँ पर देखिए शुरू हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लगातार ऐसी ही कार्रवाई। और इसके बाद देखिए नागपुर को जिसने जलाने का काम किया है, जितने भी यहाँ पर उपद्रवी हैं, जितने भी अराजक तत्व हैं, उन्हें अब चिन्हित किया जा रहा है। और ये सिर्फ आज पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं और ये आगे भी ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलने वाली है। एक तरफ बुलडोजर से कार्रवाई हो गई, अब यहाँ पर जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि योगी मॉडल को महाराष्ट्र में भी अपनाया गया और यहाँ से जरूर हड़कंप की स्थिति। और देखिए खुद फहीम खान ने ये नहीं सोचा होगा कि उसने जो भाषण दिया था, भड़काऊ भाषण दिया था, उससे जो स्थिति खराब हुई और माहौल खराब हुआ नागपुर का, उसके बाद क्या उसे ये जो है भुगतना पड़ेगा, उसने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर अपने आप में कई चीज़ें बयां करती है। ये बयां इस बात को करती है कि अब किसी भी तरीके से दंगाइयों को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। और एक कार्रवाई अब देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए बुलडोजर की कार्रवाई तो हो चुकी है, अब जेसीबी के जरिए यहाँ पर मलबा हटाने का काम किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यही घर था जहाँ पूरे परिवार के साथ यहाँ पर फहीम खान रहा करता था, लेकिन आज ये उसका जो घर है ये मलबे में तब्दील हो चुका है। पहले देखिए सुबह यहाँ पर जो टीम है पहुंची थी, इसके बाद घर से सामान हटाया गया, बिजली का कनेक्शन काटा गया। अब यहाँ पर देखिए अब मलबा हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे ही कार्रवाई आने वाले दिनों में आपको नागपुर के अलग अलग जगहों पर, यानी कि अगर कोई भी उपद्रवी नागपुर का है, अवैध निर्माण उसने किया है, तो इसी तरीके से कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखिए इसके बाद जो उपद्रवी हैं कोने कोने जाके जरूर छिप रहे होंगे, बिल में जाकर जरूर छिप रहे होंगे, भागते फिर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे आरोपी अभी भी हैं जो पकड़ से बाहर हैं। लेकिन पुलिस तमाम कोशिश कर रही है उन तक पहुंचने की, और पुलिस जो है उन तक पहुंचेगी और एक एक दंगाइयों को बाहर उनके बिल से निकाला जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक एक आरोपी नहीं पकड़ा जाता है। और ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि चाबुक यहाँ पर चला है, चाबुक फहीम खान के घर पर। और यहाँ से आपको बता दें कि ये